जो मिल गया उसे याद रख, जो बिछड़ गया उसे भूल जा, कि जो मिल गया वो आब है, जो बिछड़ गया उसे राबता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैंने बनाया है। एक्चुअली हम लोग ज़िंदगी के कुछ ऐसे क्राइसिस से गुज़रते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या करने जा रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं, और हम मायूसियों में गिर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम जीने की उम्मीद खो जाते हैं। एक्चुअली ऐसा उस सिचुएशन में होता है जब अपने साथ छोड़ देते हैं, कोई दुनिया से बहुत प्यारा चला जाता है और आपके पास जीने की आस ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में जो है ना, इंसान मायूस हो जाता है और वो निकलता चला जाता है किसी अनजान सफ़र पे। उसे पता ही नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ भटक रहा हूँ, कहाँ खो गया हूँ, मेरा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर ख़त्म होगा, मैं किस मंजिल का राही हूँ, उसे पता ही नहीं होता। तो हमें जो है, पता ना होने के बावजूद हम चलते जाते हैं ज़िंदगी की ऐसी डगर पे कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कितना कुछ पीछे छोड़ आए हैं। और हम उन यादों को साथ लेके चलते रहते हैं, उन सोचों को साथ लेके चलते रहते हैं कि जिनकी कोई झूठी उम्मीद ही नहीं होती कि हमें ये पूरी भी होंगी कि नहीं होंगी। ये मैंने जो शेर स्टार्ट में बोला कि जो मिल गया उसे याद रख, जो बिछड़ गया उसे भूल जा, कि जो मिल गया वो आब है, जो बिछड़ गया सर राबता। तो इंसान को भी ऐसा ही है कि चाहिए कि जो हमें मिल जाता है उसका हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास है। और जो हमारे से चले जाता है, जो खो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, जो चीज़ें हमारे पास नहीं रहती, हमें उनको याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो हमारा है, जो हमारे पास नहीं है वो हमारा नहीं था, इसलिए वो हमारे पास नहीं रहा। हम भी तो एक ना एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया अर्जी है और ये मुस्तकिल ठिकाना नहीं है हमारा, और ये मुस्तकिल रहने की जगह नहीं है। ये दुनिया जो है जी लगाने की जगह नहीं है, क्योंकि हम अल्लाह ताला से वादा करके आए हैं कि हमें एक ना एक दिन दुनिया से जाना है। हमने यहाँ पर नहीं रहना सदा, क्योंकि हमने कभी भी जो है यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं आए, हम भारत पे जाने का वादा करके आए हैं। जो चीज़ है वो अज़ल से है और अब तक यही रहेगी है, और हकीकत को जटलाया नहीं जा सकता। ये तो ऐसा सफ़र है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ज़िंदगी की ऐसी डगर है जिस पे हम चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, और इसे ख़त्म होना है एक ना एक दिन। और ये दुनिया फ़ानी है, और इस फ़ानी दुनिया के साथ हम दिल लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ आलीशान महल बना रहे हैं, आलीशान मंजिलें बना रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये सब कुछ फ़ना हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, रेज़ा रेज़ा हो जाएगा सब कुछ। ये बिल्डिंग्स, ये पहाड़, ये समंदर, ये सब दरिया, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की रहेगी। हम तो बस उसके हुक्म के ग़ुलाम हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास अपना। ये जान भी तो उसी की अता की हुई है, ये जान भी तो उसी की है, और उसी के कर्ज़दार हैं हम। हमने लौट के उसी की तरफ जाना है। ये हम सब अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, उसी ने हमें पैदा किया है, और ये जो मंजिलें हैं हमारी, ये सारी मंजिलें उसी की तरफ जाती हैं, ये सारे रास्ते भी तो उसी की तरफ जाते हैं। कौन है जो हमें बख्शिश देगा? कौन है जो हमें उसकी रज़ा के बगैर कुछ दे सकता है? कौन है जो उसकी रज़ा के बगैर हिल सकता है? कौन है जो उसकी रज़ा के बगैर खा सकता है? कौन है जो उसकी रज़ा के बगैर इस दुनिया में आ सकता है? सभी तो उसकी रज़ा के साथ चलता है। हम बोलते हैं तो उसकी रज़ा के मुताबिक,
हम चलते हैं तो उसकी रज़ा के साथ, हम खाते हैं तो उसकी रज़ा के साथ, हम सोते हैं तो उसकी रज़ा के साथ, हम जागते हैं तो उसकी रज़ा के साथ, हम बीमार होते हैं तो उसकी रज़ा के साथ, हम तंदुरुस्त होते हैं तो उसकी रज़ा के साथ। हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं, ना हमारा है कुछ, ये आर्ज़ी है सब कुछ, ये सब कुछ चले जाएगा, हम फना हो जाएंगे, हम खाली हाथ जाएंगे, हम कब्र में कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जाएंगे तो बस वो अमाल जो हमने दुनिया में किए होंगे, जो हमने किसी के साथ अच्छा किया होगा, जो हमने इबादत की होगी, जो हमने नेकी की होगी, किसी के साथ बुराई की होगी, किसी का भला किया होगा, किसी पे एहसान किया होगा, लेकिन वो एहसान करके जतलाया नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ नेकियां ऐसी करते हैं जो जतलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी नेकियां करनी चाहिए जिन्हें सिर्फ दरिया में डाल देना चाहिए, और वो उस वक़्त के लिए छोड़ देनी चाहिए जिस वक़्त का अल्लाह ने हमसे वादा किया है। हमें अल्लाह की रज़ा को अपनाना चाहिए, उसके दिए हुए हुक्म के मुताबिक उसकी हर शय को अपनाना चाहिए। ये माल और दौलत की हवस नहीं करनी चाहिए, जितना है उसकी रज़ा में राज़ी होना चाहिए। तगद्दुद तो करनी चाहिए, लेकिन हमें हवस नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ आर्ज़ी है, ये सब कुछ, ये जिस्म, ये जान, ये हमारा पहना हुआ लिबास, हमारे घर, गाड़ियाँ, हर चीज़ आर्ज़ी है। ये उसने दिया हुआ है, ये उसकी अता है, ये हमसे ले लेगा और हम कहीं के नहीं होंगे, और हम उसके हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अल्लाह पाक हम सबको आज़माता है, दे के भी और ले के भी, तो हमें उसके हुक्म के मुताबिक चलने की तौफीक दे। मेरा रब बहुत रहमान है, रहीम है, गफूर रहीम है, और हमें चाहिए कि हम उसके हुक्म के मुताबिक चलें। बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है।